हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार मैथ विद प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बीएसएफ और सीटी के लिए अपलोड करने जा रहा हूं। तो आज जो ये प्रश्न करा रहा हूं वो बहुत से एग्जाम में आए हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए। तो पहला प्रश्न देखिए, वह है छोटी से छोटी। अब यहाँ पे एक शब्द आया छोटी छोटी, जिसको हिंदी में लघुत्तम भी कहते हैं। छोटी छोटी को लघुत्तम भी कहते हैं। तो छोटी से छोटी शब्द ने ये बता दिया हमें, छोटी से छोटी शब्द ने ये बता दिया हमें कि हमें इसका क्या पता लगाना है, एलसीएम। तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35 और 45 से विभाजित करने पर, विभाजित करने का मतलब होता है भाग देने पर, यानी ऐसी छोटी संख्या बतानी है जिसमें अगर 25, 35 और 45 का अगर भाग दिया जाए तो 17, 27 और 37 शेष फल बचे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। छोटी छोटी शब्द आ चुका है, इसलिए हमें यहाँ पे इसका एलसीएम पता लगाना पड़ेगा। तो 25, 35 और 45, अगर इसका एलसीएम पता लगाए तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5, 7 और 9। फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं, 5, 7, 3। फिर 3 से कर देंगे 5, 7, 1। फिर 5 से कर देंगे तो 1, 7, 1, 7 से कर देंगे 1, 1, 1। अगर इनको गुणा कर दिया जाए, 5 3 15, 15 3 45, 45 पंजो 225 और 225 को और 7 से गुणा कर दिया जाए, 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 दूनी 14, 1 15। तो इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 1575। इसका एलसीएम कितना आया, 1575 आया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जब 25 का भाग देंगे, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें अगर 25 का भाग देंगे तो 17 शेष बचना चाहिए, 35 का भाग देंगे तो 27 शेष बचना चाहिए और 45 का भाग देंगे तो 37 शेष बचना चाहिए। तो हमें यहाँ पे इस वाले सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, एलसीएम माइनस में अंतर। अगर प्रश्न में शेषफल एक से ज्यादा बार हो तो यहाँ पे सूत्र लगेगा एलसीएम माइनस अंतर। एलसीएम यहाँ पे 1575 है, लेकिन अंतर यहाँ पे देखो 25 और 17 में, 25 और 17 में जो अंतर है वो 8 का है। 35 के साथ अगर 27 लिया जाए तो भी अंतर 8 का है, और अगर 45 के साथ 37 लिया जाए तो भी अंतर 8 का है। तो यहाँ पे अंतर 8 का है। अगर 1575 में से 8 घटा दिया जाए, 15 में से 8 गया 7, 6 यानी 1567। हमारा आंसर आ गया डी 1567, यानी 1567 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 25 का भाग देवे तो 17 ही शेष बचेगा, 35 का भाग देवे तो 27 ही शेष बचेगा, और अगर 45 का भाग देवे तो 37 ही शेष बचेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है ये। यहाँ पर आपको एलसीएम दे रखा है, इस प्रश्न में आपको एलसीएम दे रखा है चिन्ह में और एचसीएफ दे रखा है 8। आपको एलसीएम दे रखा है चिन्ह में और एचसीएफ दे रखा है 8, और दो संख्याएं जिनका एलसीएम 96 है और एचसीएफ 8 है, तो उन संख्याओं का योग भी दे रखा है और वो दे रखा है 56। दो संख्याएं ऐसी जिनका योग करे तो 56 आएगा, दो संख्याएं ऐसी जिनका एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा, दो संख्याएं ऐसी जिनका एलसीएम निकालेंगे तो चिन्ह में आएगा। लेकिन हमें उन संख्याओं के व्युत्क्रम, यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब होता है उलटना पलटना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम यानी इनका उल्टा करके अगर उन संख्याओं का व्युत्क्रम कर दिया जाए और उनका योग किया जाए तो कितना आएगा। तो देखिए इस प्रश्न को करने का तरीका शॉर्ट ट्रिक से करेंगे अपन। सबसे पहले यहाँ पे हमें एचसीएफ दे रखा है 8, आपको 8 में 8 का ही भाग देना है। एचसीएफ के अंदर जो संख्या दे रखी है उसका ही भाग देना है। 8 है तो 8 के भाग देंगे, 12 होता तो 12 के दिया जाता, 5 होता तो 5 के दिया जाता। लेकिन जब 96 के डी गुणनखंड करेंगे
96 की भी गुणनखंड करेंगे तो भाग हम सबसे पहले 8 का ही देंगे, क्योंकि उधर 8 का भाग दिया तो इधर भी हम 8 का ही भाग देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 का भाग देंगे 2 8 16, 2 का भाग देंगे 4, 2 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16। आठ का भाग इधर भी 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ये दोनों संख्या सेम है, इसलिए दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। ये दोनों संख्या सेम है, इसलिए मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया, 4 आ गया। अगर आपको पहली संख्या पता लगानी है, क्योंकि ये प्रश्न दो संख्याओं की बात कर रहा है, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर आपको दोनों संख्या पता लगानी है तो आप 8 दोनों में कॉमन है, एक ऊपर वाली संख्या में, एक नीचे वाली संख्या में। अब बच गया 4 और 3, तो अगर आप 3 पहली संख्या में डाल दोगे तो फिर 4 को दूसरी संख्या में डाल देना, यानी 8 दिया 24 और 8 चौक 32। लेकिन ये तो हमने वो दो संख्याएं पता लगा ली जिनका अगर एलसीएम निकाले तो 8 आएगा, अगर इनका एलसीएम निकाले तो चिन्ह में आएगा, और अगर इन दोनों संख्याओं का योग कर दे तो 56 ही आएगा। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि हमें ये जो दो संख्या है इनका रेसिप्रोकल करना है, इनका व्युत्क्रम करना है, इनका अपोजिट करना है और उनका उलट कर उनका योग करना है, तो कितना आएगा। तो देखिए कि कैसे योग करेंगे। यहाँ पर हमें व्युत्क्रमों का योग करना है, और व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने का भी एक छोटा सा सूत्र है, ऊपर योगफल नीचे गुणनफल। तो योगफल तो आपको पता है 24 और 32 का अगर योग करें तो आएगा कितना, 56, और इनका गुणा करें तो 24 को 32 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 56 और 24 दोनों कट जाएंगे, क्योंकि दोनों 8 के पहाड़े में आते हैं। 8 के टेबल में 8 3 24, 8 दिया 24 और 8 का पहाड़ा 7 बार बोलने पे 56 आ जाएगा, यानी ऊपर 7 आ गया और नीचे अगर गुणा करें तो 96 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर आ गया 7/96, यानी आंसर ए राइट हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इस प्रश्न में आपको अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य को अंग्रेजी में एमआरपी कहते हैं। एमआरपी बोले तो वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, जो दिया हुआ है 900 रुपये, और किसी व्यक्ति ने लगातार 2 बार छूट प्राप्त करने के बाद, यानी 2 बार लगातार डिस्काउंट देने के बाद उस पुस्तक को 769 रुपये 50 पैसे में खरीदी। इसका मतलब ये हुआ कि बेचने वाले दुकानदार ने उसको 769 रुपये 50 पैसे में बेची, मतलब ये इसका कहलाएगा विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य 769 रुपये 50 पैसे। और यहाँ पर आपको पहला डिस्काउंट दे रखा है 5%, और दूसरा डिस्काउंट हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो देखिए हम इसको बड़ी ट्रिक कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक छोटा सा सूत्र है जो याद होना चाहिए, और वो सूत्र है विक्रय मूल्य नीचे बटे हुए में अंकित मूल्य, और 100 माइनस डिस्काउंट बटे हुए में 100 माइनस डिस्काउंट बटे हुए में 100। यहाँ पर बेचने का मूल्य 769 रुपये 50 पैसे है, और छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य 900 रुपये है। पहला डिस्काउंट 5 का है तो 100 में से 5 घटाएंगे 95 बचेगा, और दूसरा डिस्काउंट मुझे पता लगाना है, तो 100 माइनस डिस्काउंट बटे हुए में 100, और घटाएंगे 2 जीरो लग जाएगा। और यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह है, और बराबर का चिन्ह होने पर यहाँ पे एक नियम लागू होता है, और वो नियम ये लागू होता है कि बीच में बराबर का चिन्ह होने पर आप नीचे लिखी हुई संख्या को काट सकते हैं, आप ऊपर लिखी हुई संख्या से ऊपर लिखी हुई संख्या को भी काट सकते हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा,
फिर एक जीरो से एक जीरो कटा और दो जीरो से दो जीरो कट गए। अगर 9 का भाग इसमें दे दिया जाए तो इसमें 9 का भाग जाएगा, क्योंकि प्रश्न बड़ा है तो भाग जाता ही होगा। तो 9 8 72, 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, 8550 बार जाएगा, यानी 8550 95, और उधर रह गया 100 माइनस डिस्काउंट। और अगर 95 का पहाड़ा 9 बार बोला जाए, 9 पंजो 45 और 90 90 81 4 85, तो 95 से ये भी कट जाएगा 9 और ये 0 90 बार, यानी 90 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आ गया यहाँ पे 100 में से 90 घटा देंगे 10%, यानी जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो 10% का होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। ये जो अनुपात है उनके वेतन का अनुपात है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रत्येक यानी दोनों के वेतन में 5000 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, यानी दोनों के वेतन में 5000 रुपए की अगर वृद्धि कर दी जाए तो उनका नया वेतन, नया अनुपात 9:11 हो जाता है। तो बताओ अरुण का, यानी अरुण का नया वेतन कितना होगा, ये हमें पता लगाना। तो देखिए इसको भी ट्रिक से कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको अनुपात 2 बार दे रखा है, और जब प्रश्न में अनुपात 2 बार दे रहे तो आपको इसी सूत्र का उपयोग करना है कि बाद वाले अनुपात में अंतर इंटू में कितना जोड़ना है, और नीचे अपॉन में वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा में अंतर। तो बाद वाले अनुपात में अंतर, और यहाँ पे बाद में अनुपात 9 और 11 है, तो बाद वाले अनुपात में जो अंतर है वो 2 का है। इंटू में क्या जोड़ना है, तो दोनों के वेतन में 5000 रुपए जोड़े गए हैं, तो यहाँ पे जोड़ना क्या है 5000 रुपए। और अगर इनका वज्र गुणा कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 45 44, तो वज्र गुणा में अंतर 1 का आएगा, यहाँ 1 हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई 10,000 रुपए। लेकिन हमें यहाँ पर अरुण का वेतन पता लगाना है, तो अगर अरुण का वेतन पता लगाना है तो 10,000 को अरुण के अनुपात से गुणा कर देंगे, तो 10,000 को 4 से गुणा करेंगे तो अरुण का वेतन 40,000 रुपया आ गया। लेकिन ये जो वेतन आया है वो अरुण का पुराना वेतन आया है, और प्रश्न कह रहा है कि जब उसके वेतन में 5000 रुपए की वृद्धि कर दी गई तो उसका नया वेतन कितना हो गया। तो अरुण का नया वेतन अब कितना हो जाएगा। अरुण का पुराना वेतन 40,000 रुपए है और उसके वेतन में 5000 रुपए की वृद्धि कर दी गई है, तो अब उसका वेतन 45,000 रुपए हो जाएगा, यानी उत्तर डी राइट हो गया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक पानी की टंकी का 1/6 भाग पानी से भरा हुआ है और ए वाला पाइप उस टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। ए वाला पाइप उस खाली टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है, और बी वाला पाइप उसी खाली टंकी को भरने में 9 घंटे का समय लेता है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि वो जिस टंकी को भरने की बात कर रहे हैं वो टंकी कितने लीटर की है। ये टंकी कितने लीटर की है हमें ये पता लगाना है। तो इन दोनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए, 6 दूनी 12, 6 × 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो दोनों के पहाड़े में 18 सेम आता है, यानी इसका एलसीएम 18 हो गया, यानी वो टंकी 18 लीटर की है। यानी हमने एलसीएम ले लिया जो 18 आया, यानी वो टंकी 18 लीटर की है। लेकिन
प्रश्न ये कह रहा है कि ये टंकी पहले से ही भरी हुई है, और कितनी भरी हुई है, केवल 1/6 भाग टंकी से भरा हुआ है, यानी कि 1/6 भाग, तो 18 लीटर का 1/6 भाग 3 लीटर होता है, मतलब 3 लीटर टंकी ये भरी हुई है। यानी टंकी शेष कितनी खाली है, तो टंकी केवल 15 लीटर खाली है, क्योंकि 3 लीटर टंकी पहले से भरी हुई है। लेकिन हम ये पता लगाएंगे कि यदि ए वाला पाइप 18 लीटर की टंकी को भरने में 6 घंटे लगाता है, तो 1 घंटे में ये ए वाला पाइप उस टंकी को कितना भरता होगा। अगर ए वाला पाइप 18 लीटर की टंकी को भरने में 6 घंटे लगाता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा, तो 18 में 6 का भाग देंगे, 3 लीटर पानी भरता है। और बी वाला पाइप 18 लीटर की टंकी को भरने में 9 घंटे लगाता है, तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता होगा। तो दोनों मिलाकर कितना लीटर पानी भरते हैं, 5 लीटर, वो भी 1 घंटे में। तो टंकी तो 15 लीटर खाली है, यदि 5 लीटर टंकी को भरने में 1 घंटा लगाते हैं, तो 15 लीटर टंकी अभी खाली है। तो इस 15 लीटर खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, तो हम यहाँ पर 15 लीटर में 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि अगर 5 लीटर टंकी को भरने में 1 घंटा लगता है, तो 15 लीटर की टंकी को भरने में केवल 3 घंटे का समय लेंगे। इसका उत्तर डी राइट हो गया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले बीएसएफ के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, वापस और भी आ सकते हैं इस तरह के प्रश्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, किसी धन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर 31 रुपए का है, तो 10% की दर से वह धनराशि पता लगानी है। तो देखिए इस प्रश्न को बड़ी ट्रिक से कैसे करते हैं। यहाँ पे समय 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर अंतर पता लगाना है, तो इसका एक छोटा सा सूत्र है, P इंटू R बटा 100 इंटू 300 प्लस R बटा 100। अगर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पता लगाना हो, तो इस सूत्र से हम अंतर पता लगा सकते हैं। यहाँ पे अंतर पहले से दिया हुआ है 31 रुपया, और धनराशि यानी P मुझे पता लगाना है। यहाँ पे दर 5 है, सॉरी दर यहाँ पे 10 है, तो 10 बटा 100 हो जाएगा। फिर से दर 10 है, तो 10 बटा 100 हो जाएगा, और फिर से दर 10 है, तो 300 में दर जोड़ेंगे, 310 बटा 100 हो जाएगा। अगर मैं P का मान ज्ञात करना है, तो अगर इन सभी संख्याओं को जो राइट हैंड साइड में है, अगर इन सभी संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया जाए, तो ये संख्याएं गुणा में है, उधर गुणा में ही जाएगी। गुणा वाली संख्या एक साइड से दूसरी साइड में जब जाती है तो गुणा में जाती है, लेकिन उनका व्युत्क्रम हो जाएगा, ये पलट जाएगी। 100 बटा 10 हो गया, 10 बटे 100 था, 10 बटे 100 था, 100 बटा 10 हो गया, और 310 बटे 100 था, 100 बटा 310 हो गया, और उधर केवल P यानी मूलधन प्रिंसिपल अकेला ही गया। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 31 से 31 कट गया, सिर्फ 100 और 10 को गुणा करना है, तो आपका मूलधन पता चल गया, 1000 रुपए होगा। तो इसका उत्तर डी राइट हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है, एक धनराशि 2 वर्ष में 1,31,100 रुपए, और या 5 वर्ष नहीं है, 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष में 1,61,051 रुपए हो जाती है। तो हमें ब्याज की दर पता लगानी है। यानी ये प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि है जो 2 वर्ष में 1,31,100 रुपए और 4 वर्ष में 1,61,051 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए इस प्रश्न को बड़ी ट्रिक कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर 2 बार मिश्रधन दे रखा है,
दो बार मिश्रधन दे रखा है 1,31,100 रुपए और 1,61,051 रुपए। ये दोनों में 11 का भाग जा रहा है, तो इन दोनों को हम 11 के पहाड़े से काटेंगे। ये 121 बार कटेगा और यहां पे अगर 11 का भाग दिया जाए तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 संग 66, 11 चौक 44 और 11 एकम 11, यानी 14,641 बार कटेगा। और 11 से कट रहा है, इसमें 11 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, और अगर इसमें 11 का भाग दिया जाए तो 1,331 बार जाएगा। और अगर 11 का भाग दिया जाए, और अगर इसमें 11 का भाग दिया जाए तो इसमें 11 का भाग 100 बार जाएगा, 11 एकम 11 100 बार जाएगा, और इसमें 11 का भाग 121 बार जाएगा। अब नहीं कटेगा, लेकिन यहां पर समय एक तो 2 वर्ष है, एक समय 4 वर्ष है। अगर इन दोनों समय में अंतर पता लगाया जाए तो यहां पे अंतर 2 वर्ष का है। अगर समय में अंतर 2 वर्ष का है तो हम इन दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, जो 10 और 11 होता है। और अगर समय में अंतर अगर 3 वर्ष का होता तो हम यहाँ पे इन दोनों का घनमूल पता लगाते, लेकिन यहाँ अंतर 2 वर्ष का है, इसलिए दोनों का वर्गमूल पता लगाएंगे। दोनों में अंतर देखा जाए तो एक का है, हमें यहाँ पे दर पता लगानी है, तो दर पता लगाने का सूत्र ये है कि अंतर इनटू में 100% और नीचे पहला अनुपात जो भी था वो लिख देंगे। तो यहाँ पे अंतर 1 है, 100% है, और यहाँ पे पहला अनुपात 10 है। 1 0 से 0 कट गया, आपकी दर आ गई कितनी? 10%, यानी उत्तर बे राइट हो गया। अब कल मैं जारी रखूंगा और इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न की वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों को फायदा मिल सके जो ऑफलाइन बीएसएफ और सीटी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।